हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी आज आपको गुड़हल का पौधा दिखा रही हूँ। जनवरी और फरवरी में हम गुड़हल के पौधे में ये काम अवश्य करें। अगर आपके पास गुड़हल का पौधा है और आपने रिपोर्टिंग पौधे की नहीं करी है और रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो इस समय बेस्ट पीरियड है, आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर लें। अगर आपने रिपोर्टिंग कर ली है और उसकी मिट्टी चेंज करना चाहते हैं तो इस ढंग से आप उसकी मिट्टी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी आते ही इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और इसमें नई नई कलियां और नई नई पत्तियां आने लगेंगी। तो हम अपने पौधे की केयर जनवरी और फरवरी में कैसे करें, चलिए दोस्तों जानते हैं गुड़हल के पौधे के बारे में। आज जो पौधा मैं दिखा रही हूँ ये सारा ही हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है और आज मैंने जितने भी मेरे पॉट पर गुड़हल लगे हुए हैं उनको सब इस ढंग से गुड़ाई करके मैं 5 से 6 इंच तक की मिट्टी इनकी बाहर निकाल लूँगी और इसमें फिर नई मिट्टी भर के तैयार करूँगी। क्योंकि मेरा जो ये गमला है अभी रिपोर्टिंग के लिए तैयार नहीं है, मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी तो 5-6 महीने पहले ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी। तो मैं रिपोर्टिंग अभी नहीं करूँगी, करीब 1.5-2 साल में जब आपका गमला बिल्कुल ही भर जाए और पूरी जड़ों से कवर हो जाए तभी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, बार बार नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बार बार अगर हम गमला चेंज करते रहेंगे उससे पौधा भी आपका ख़राब हो सकता है, इसकी रूट भी ख़राब हो सकती है और पौधा भी सूख सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 6 इंच से 7 इंच तक की मिट्टी, 12 इंच के पॉट में है ये, उसकी मैं सारी मिट्टी निकाल लूँगी और उसके बाद नई मिट्टी तैयार करके इस गमले को दूंगी, जिससे इसमें फिर से नई ग्रोथ शुरू होगी, नया इसको नई खाद मिलेगी, नई मिट्टी मिलेगी और इसको न्यूट्रिशन मिलने से इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये इसी ढंग से मैं सारे गमलों की मिट्टी 5 से 6 इंच तक की आधी आधी निकाल लूँगी। ऐसा करने से बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि हमें पूरी रिपोर्टिंग भी नहीं करनी पड़ती और हमारे पौधों को हमें खाद भी मिल जाती है, नई मिट्टी भी चेंज कर हो जाती है। क्योंकि मिट्टी हमेशा एक ही मिट्टी इस्तेमाल करने से मिट्टी भी थक जाती है और इसमें रेस्ट मिट्टी को बहुत ज़रूरी है। अब ये जो मैं मिट्टी निकाल रही हूँ इसको मैं थोड़े दिन इसको ऐसे ही रहने दूँगी, इसको धूप में सुखाकर फिर से इसमें खाद मिलाऊँगी और नीम की खली, खाद और सैंड मिलाकर फिर से नए गमले के लिए तैयार करूँगी। तो इस ढंग से मैं हमेशा ही ऐसा करते रहती हूँ। अगर आपने पौधे को रिपोर्ट करना है तो ये पीरियड बेस्ट पीरियड है, आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर लें। अगर आपने रिपोर्ट किया है, नई मिट्टी डाल रहे हैं तो नई मिट्टी तैयार करके आप अपने गमले में दे सकते हैं, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और पौधा भी आपका बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। जब पौधा अच्छा होगा तो उसमें फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। तो देखिए मैंने सारे गमलों की इस ढंग से मिट्टी निकाल ली है और अब मैंने मिट्टी भी तैयार कर ली है। देखिए मैंने ये लिया है, ये इस टाइप की मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने लिया है 10% धान की भूसी और मैंने ली है सड़ी हुई गोबर की खाद। ये देखिए सड़ी हुई गोबर की खाद ली है और ये ली है मैंने मिट्टी खेत की और ये मैंने बगल में ली है सैंड। इस ढंग से मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ और मैंने सारी मिट्टी में एक साथ ही तैयार करती हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस ढंग से मैं मिट्टी तैयार करती हूँ और सबका मिश्रण बना के मैं इसमें मिलाती हूँ नीम की खली। नीम की खली पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, इसमें माइक्रोन्यूट्रंस होते हैं जो पौधों को हरा और चमकीला बनाने में बहुत सहायक होते हैं, जिससे पौधे को फुल न्यूट्रिशन मिलता है और कीड़ों का अटैक भी पौधों पर नहीं होता है। तो मैं नीम की खली का प्रयोग बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो इसमें मैं नीम की खली मिला के इस मिश्रण को तैयार कर लूँगी और गमले में जो मैंने 6 इंची गमला खाली किया हुआ है उसे मैं ये मिट्टी डालूँगी, तो जिससे मेरे पौधों की ग्रोथ आपको मैं बाद में फरवरी में दिखाऊंगी तो मेरे पौधे फूल से लदे रहेंगे। इसी ढंग से मैं करते रहती हूँ, इसीलिए मेरे वहाँ फ्लावरिंग ज़्यादा होती है और थोड़ी मेहनत तो होती है दोस्तों। अगर हम इस ढंग से नहीं करेंगे तो हमारे गार्डन में फूल भी नहीं खिलेंगे और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। तो गार्डनिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इस ढंग से थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है। तो मैंने ये देखिए इस ढंग से मिश्रण तैयार कर लिया है और सारी मिट्टी मैं ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ, सारी एक साथ मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। और मेरे पास 28 से 30 गमले गुड़हल के हैं जो हाइब्रिड गुड़हल के हैं और सारे के सारे मैं आज इसी ढंग से मिट्टी तैयार कर रही हूँ। एक प्लांट मेरा फरवरी के बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि फरवरी आते ही हमको सारे पौधों की नई मिट्टी चेंज करनी पड़ती है, किसी को खाद देनी पड़ती है।
तो थोड़ा काम हल्का हो जाता है। मैंने ये काम शुरू कर दिया है। तो जनवरी और फरवरी में आप ये काम अवश्य करें अपने पौधों में, जिससे कि साल भर आपके गार्डन में ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। फिर बाद में हम इसको गुड़ाई करके हल्की हल्की खाद देते रहेंगे, जिससे मिट्टी भी हल्की हो जाती है और पौधों की गुड़ाई करने से पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन भी मिलती है हल्की मिट्टी होने से। तो ये देखिए कितना मैंने सब मिट्टी निकाल कर और सब मैं दे रही हूँ। और देखिए सब मिट्टी मैंने खाली कर ली है गमलों की, और इस ढंग से मैं दूंगी तो इसमें पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि नई मिट्टी मिल जाएगी उनको और नई खाद मिलेगी। तो इससे ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। पानी का गुड़हल के पौधों में विशेष ध्यान रखें, कब इसमें बहुत तेज़ी से फंगस लगती है, मिलीबग का अटैक हो जाता है और पौधा ऊपर से सूखने लगता है। और क्योंकि मिलीबग बहुत तेज़ी से पौधों के स्टेम का रस चूस लेते हैं, जिससे पौधा फ्लावरिंग नहीं करता है और इसमें कीड़ों का अटैक भी बहुत तेज़ी से हो जाता है। इसमें ब्लैक रंग के वो पाले पड़ने के मारे ब्लैक रंग के छोटे छोटे से कीड़े लगते हैं। तो इस समय हम अपने पौधों में, आज तो मैं मिट्टी डाल रही हूँ, मिट्टी डालने के बाद फिर मैं इसमें करूँगी नीम ऑयल का स्प्रे। समय समय पर मैं इसकी गुड़ाई करके गोबर की खाद देते रहती हूँ। तो ये अब जैसे मैं आज दे रही हूँ, तो इसे फिर फरवरी लास्ट में मैं फिर थोड़ी सी गुड़ाई करके एक मुट्ठी गोबर की खाद इसमें दूंगी। तो महीने में 2 महीने में आप इस ढंग से कर देंगे, इसमें गुड़ाई करके खाद दे देंगे, तो आपका गुड़हल का पौधा बहुत फ्लावरिंग करेगा। लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। इसे धूप में रखें और इसे 4 से 5 घंटे की धूप मिले तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। बहुत तेज़ धूप में भी ये पौधा ख़राब हो जाता है, हाइब्रिड गुड़हल का पौधा। और इसे थोड़ी सी धूप की आवश्यकता तो होती है। आप समय समय पर इसकी गुड़ाई करते रहें, थोड़ी सी खाद और नीम की खली डालें। ओवर वाटरिंग ना करें, विशेष ध्यान ओवर वाटरिंग का है। ओवर वाटरिंग से पौधा खराब हो जाता है। इसमें बहुत तेज़ी से मिलीबग का अटैक हो जाता है। देखिए मैंने सारे गमलों में मिट्टी चेंज कर ली है और इस समय भी मेरे वहाँ कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इतनी ठंड पड़ रही है फिर भी फ्लावरिंग देखिए कितना सुंदर फूल खिले हुए हैं। और मेरे पास इसके कई कलर के फ्लावर प्लांट हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलर हैं। तो देखिए मैंने सारी मिट्टी भर ली है और इतने गमले मैंने तैयार कर लिए हैं, और भी गमले बचे हुए हैं। इस ढंग से मैं सारे गमलों को कर लूँगी और इससे नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी पौधों में और अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो अगर अगर आपने अभी तक नहीं किया है ये काम, तो इस समय फरवरी में आप इस काम को अवश्य कर लें, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। और नीम ऑयल का स्प्रे करना ना भूलना दोस्तों, जिससे कि आपके पौधे में कीड़ों का अटैक नहीं होगा। और इसे डायरेक्ट पाले के नीचे ना रखें, पाले के नीचे इसमें बहुत तेज़ी से पत्तियां ख़राब हो रही हैं और कीड़ों का अटैक हो रहा है। अगर आप चाहें तो इसमें M45 का छिड़काव कर सकते हैं। M45 का स्प्रे करेंगे तो आपके पाले में भी पौधे ख़राब नहीं होंगे। देखिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं और कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।